फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुति' मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद पाक की जितनी फ़ज़ीलतें हम सबको मालूम हैं उसको पेश नज़र रखते हुए मोहब्बत के साथ क़बूलियत की उम्मीद के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, हालात की नज़ाकत को देखते हुए मैंने जिस आयते करीमा के तहत अपनी गुफ्तगू को पेश करने का ख्याल बांध रखा था, अभी उठने से 2-3 मिनट पहले मैंने उसे तर्क किया और बग़ैर किसी तैयारी के एक आयत का थोड़ा सा हिस्सा तिलावत करने का शरफ पाया है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर हम देखें तो जब से हमने होश की आंखें खोली हैं उस वक्त से लेकर आज तक हर साल कितने उर्स की तादाद बढ़ रही है ये हम खुद नहीं बता सकते। ये कोई बुरा काम नहीं है, बड़ा अच्छा काम है। अल्लाह वाले दुनिया से जाते हैं, उनके जाने का दिन उर्स होता है। हम उर्स को मनाते भी हैं, मगर आज हम एक ऐसे उर्स में खड़े हैं कि हमारी जिंदगी का ये लम्हा कितना कीमती है और कितना बावज़न है हमें खुद नहीं पता है। जिस चौखट के अंदर लोग घुसने के लिए सोचते हैं, आज उनके दरबार की महफिल में मुझ जैसा हकीर खड़ा है, हम इसका शुक्र नहीं अदा कर सकते। ये खास मेरे गाजी की अता है। बेशक बेशक। अगर कुछ जुमले कबूल करने के लायक हो तो ये अल्लाह के हुक्म से फैजाने गाजी होगा, और जहां जहां नक्स होगा ये मेरे इल्म की, मेरे तजर्बे की कमी होगी। उर्स के अंदर आम तौर पर हमारी खिताबत के जो मौज़ूआत होते हैं, हमने जहां तक सुना उन सारे मौज़ूआत का रुख एक तरफ पहुंच जाता है। वो क्या? साहिबे उर्स की जो रूहानी ताकत है, या जिसे आपके लिए हम कह दें जो उनकी जिंदगी की करामतों का जो हिस्सा है, मा फौकल आदत, अल्लाह ने जो उनको रूहानी कमालात बख्शा और उनकी जिंदगियों से जो करामतें निकली, आमतौर पर आने वाली कौम को हम मुबल्लिगीन, दुआत, खुतबा, उलमा साहिबे उर्स की उस जिंदगी को अपने अपने अंदाज में खास तौर पर पेश करते हैं जो उनकी जिंदगी का ताल्लुक करामत से होता है। कहीं वो शिफा बख्शते नजर आते हैं, कहीं वो कोढ़ी को अच्छा कर रहे हैं, कहीं वो लावलद को साहिबे वलद बना रहे हैं। यकीनन ये कुरान और हदीस से बिल्कुल मुसल्लम मसला है। अहले सुन्नत वल जमात के पास
बेशुमार इस पर दलाइल मौजूद है कि अल्लाह की अता से अल्लाह वाले हमारी बिगड़ी बनाते हैं। मगर मेरी अपनी नाकिस सोच ये है कि अगर हम अपनी कौम को ये रुख कसरत के साथ पेश करेंगे कि आओ जरा देखो, साहिबे उर्स का जरा ये मसला तो देखो, साहिबे उर्स का जरा ये कमाल तो देखो, साहिबे उर्स का फला कमाल तो देखो। कौम के अंदर जज्बा क्या जागेगा वो हमें देखना होगा। अब होगा वो नतीजा ये कि हमारे इलाके में जहां जहां लोग लावलद होंगे, बेटा मांगने के लिए गाजी के दरबार में आएंगे, अंधों की भीड़ होगी, अपाहिज आएंगे, बेरोजगार अपनी रोजी मांगने आएंगे, वोट मांगने जीतने के लिए, इख्तिदार मांगने के लिए, गाजी की चौखट चूमने के लिए आएंगे। आना भी चाहिए, हम अहले सुन्नत हैं, हम और जाए कहां, हम गरीब हैं तो गरीब नवाज के यहाँ जाए ना तो कहां जाए। बिलाशुबा ये हिस्सा भी कोई काबिले रद्द नहीं है, मगर मैं अपनी इस्लाह के लिए बोल रहा हूं। शेर मोहम्मद बरकाती, तुम्हें अल्लाह ने हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे इदारे के अंदर अगर तुम्हें तालीम देने के लिए एक छोटी सी चादर पे बैठने का मौका दिया है और तुमने बड़ी बड़ी शख्सियतों की बारगाह में जानू अदब तय करके अगर वहां से कुछ शऊर सीखा है तो क्यों नहीं इन साहिबाने उर्स की जिंदगियों का वो हिस्सा अपनी कौम को नहीं देते कि जिन हिस्सों को सुन करके कम से कम हमारी कौम तहज्जुद गुजार न सही तो पंज वक्ता तो बन जाए। इनके अंदर हुकूमत से ज्यादा खुदा का खौफ पैदा हो, इनके अंदर क्यों नहीं हलाल रोजी की तड़प क्यों पैदा नहीं होती, इनके अंदर छोटों पे शफकत का जज्बा क्यों नहीं जागता, इनके अंदर पुरखार माहौल में तबलीग करके गुलजार बनाने का हौसला क्यों नहीं पैदा होता। ये क्यों, ये उस वक्त तक नहीं पैदा होगा जब तक हम सरकारे गाजी का, अपने सरकारे गाजी की जिंदगी का वो हिस्सा नहीं पेश करेंगे जिस हिस्से से हमारी ये कौम जाहिल है। शायद इसने ये समझा है कि महमूद गजनवी के इस भांजे को अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ ऐसा कुछ कमाल बख्शा और इनकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी मिकनातीसी ताकत थी जिसकी बुनियाद पर यहाँ के पानी से भी शिफा मिलती है, यहाँ के चौखट को चूमने से भी शिफा मिलती है। लेकिन इनको नहीं मालूम ये वो सरकारे गाजी हैं जिन्होंने 9 साल की उम्र में जाहिरी उलूम से भी और बातिनी उलूम से भी अपने आप को उस मंजिल तक पहुंचा दिया था कि ये सिर्फ सुल्तान शुहदा नहीं है, ये सुल्तानुल उलमा भी है, ये सुल्तानुल मुहद्दिसीन भी है, ये सुल्तानुल मुफस्सिरीन भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ऊंच नीच का फर्क अच्छों में नजर आता है। हम गंदे कपड़े पहनने वाले के करीब बैठना पसंद नहीं करते। आज हम स्टेटस की बात करते हैं। आज एक मालदार एक छोटे के बगल में सीट पड़ जाए तो बैठना नागवार गुजरता है उसे, है चाहने वाला गाजी का, मगर उसे पता नहीं है कि शाही माहौल में परवरिश पाने वाले सरकारे गाजी रोजाना अपने दरबार के फकीरों के साथ बैठकर जुहराना खाते थे और कौम को बताते थे मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नस्ल से हूँ, जिस नबी ने गुलामों को आजादों जैसे रुतबा बख्शा है, मैं भी ऊंच नीच के फर्क को खत्म करके रसूलुल्लाह के अखलाक को आम करता हूँ। ये नहीं हम बताते, किसे नहीं मालूम। एक बुजुर्ग है सैयद अली, ये सरकारे गाजी
ऐसी हमा जहद शख्सियत का नाम है कि अभी अल्लामा इश्तियाक साहब बता रहे थे, लाखों सफात अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन बहुत बड़े समंदर का नाम है सरकारे गाजी। सरकारे गाजी बहरे ना पैदा किनार का नाम है। हम अपने मुताला को वसात तो दें, हमने क्यों अपने चंद करामतों में घेर रखा अपने बयान को। अल्हम्दुलिल्लाह सरकारे गाजी रूहानियत के एतबार से अगर आप देखें बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। मीर सैयद अली उनके मलफूजात में मैंने पढ़ा, जो खुद अपने आप में साहिब कश्फ हैं, लिख फरमाते हैं कि जिसको खुदा का कुर्ब चाहिए, जिसको खुदा का कुर्ब चाहिए, उसे चाहिए कि वो तवज्जो करे सरकारे गाजी की तरफ। कहते हैं वजह, कहते हैं इसलिए कि वो मारिफत के ऐसे सूरज हैं कि अपने जमाने के आरिफीन के ऊपर वो चमका करते थे और उस जमाने के सूफिया मारिफत की भीख गाजी से मांगा करते थे। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। यहाँ हो सकता है भोपतपुर के लोग भी हों, मैं जहां से ताल्लुक रखता हूँ। क्या आप भी खुदा का खौफ मांगने आए हो यहाँ, या सिर्फ बीवी कहना नहीं मानती उसी के लिए आए हैं? आप किसी कोई मेंबर बनना चाहते हैं, गांव जीतने के लिए आए हैं, या इसलिए भी आए हैं कि मैं नमाजी बन जाऊं? मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता पंजवक्ता, इसकी भी दुआ मांगो यहाँ से। बेशक बेशक। मेरे घर में कोई भी कुरान की तिलावत नहीं करता, इसकी भी भीख मांगो यहाँ से। यही सब तो है मारिफत, यही तो है तसव्वुफ, यही तो है ज़ुहद। वो ज़ुहद के सूरज थे और असफिया इनकी तरफ तवज्जो करते थे। आज हम सिर्फ बीमारी की भीख मांग, शिफा मांगते हैं। हम ये नहीं मांगते कि हमारे